नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 46 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा कि किस तरह से प्रभु श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण वन गमन के मार्ग पर चल रहे हैं और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के जो लोग हैं वह उनके वनवासी वेश को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और साथ में चलने की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे और हमें आप अपने साथ ले चलिए। लेकिन प्रभु श्री राम उन सभी को बहुत तरह से समझा बुझा कर वापस कर देते हैं। उसके बाद कई तरह के जो जंगल हैं, तमाम पहाड़ के रास्ते हैं, नदियों से, तालाबों से गुजरते हुए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि जी जब प्रभु श्री राम के आगमन का समाचार सुनते हैं तो वे आकर उनका उचित तरीके से स्वागत करते हैं और प्रभु श्री राम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और वाल्मीकि जी से अपने वन में आने का कारण विस्तार से बताते हैं। अयोध्या की सारी घटनाओं का भी जिक्र विस्तार से करते हैं और उसके बाद वे वाल्मीकि जी से कहते हैं, नितापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं, अर्थात उनका विनाश हो जाता है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम की सहजवाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, हे रघुकुल, आप धन्य हैं, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। और बहुत तरह से उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबको प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम ही छाड़ी
गति दूसरी नाही। राम बसहु तिन के मन माही। जननी सम जानहि पर नारी। धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी। दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहई उरलाई। तहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को उनके रहने योग्य घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे और वह मुस्कुराते हुए उनकी सारी बातों को सुनते रहे। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा कि वाल्मीकि मुनि प्रभु श्री राम को बताते हैं कि किस तरह के मनुष्यों के हृदय में आपका निवास होना चाहिए। कई तरह की शर्तें हैं, कई तरह की परिस्थितियां हैं, जो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज के कलिकाल में तो बहुत कुछ संभव नहीं भी है, लेकिन इतना तो ज़रूर हो सकता है कि किसी ने बहुत सही कहा है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बस इतना ही अगर हम कर लें तो भी बहुत आज के युग में उतना ही पर्याप्त है कि हम किसी का यदि भला नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा ना करें, और यदि किसी का भला करें तो और अच्छी बात है। जितना संभव हो सके लोगों का सहयोग करें, लोगों के प्रति सद्भावना रखें, इतना भी बहुत है। बहुत अधिक नहीं हो पा रहा है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।